धरती का सीना चीर रहे खनन माफिया, बेखबर प्रशासन। खेत बनाने के नाम पर बिना प्रशासनिक अनुमति के जेसीबी से खोखली कर रहे कृषि भूमि। जी हां, तहसील क्षेत्र लांजी में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन का गोरख धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। माफिया जेसीबी व पोकलैंड से धरती का सीना चीर रहे हैं। इससे कृषि भूमि की उसर होती जा रही है। इसे रोक पाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है। तहसील क्षेत्र लांजी में बिना अनुमति के मिट्टी खनन जोरों पर है। माफिया उपजाऊ भूमि को बंजर बनाने में लगे हैं। पोकलैंड व जेसीबी मशीनों से रातों रात खेतों की खुदाई की जा रही है, जिससे फसल पैदावार वाले खेत कुछ समय बाद फसल उपजाने लायक नहीं रह जाएंगे। अवैध खनन रोकने के नाम पर प्रशासन कभी कभार छापामार कार्रवाई भी करता है, जो नाकाफी साबित हो रही है। बावजूद इसके खनन करने वाले बेखौफ होकर जेसीबी व ट्रालियों से मिट्टी निकाल रहे हैं। क्षेत्र में हर साल धान की फसल कटने के बाद जैसे ही खेत खाली होते हैं, इसका फायदा खनन माफिया उठा रहे हैं, जो 24 घंटे अवैध मिट्टी खनन को अंजाम दे रहे हैं। खास बात तो यह है कि खनन में लगे अधिकांश लोगों के पास इस कार्य की अनुमति ही नहीं है। साथ ही खनन के धंधे में लगी ट्रैक्टर ट्रॉलियों को व्यावसायिक उपयोग की परमिशन भी नहीं है। इधर इस संबंध में प्रदीप कुमार कौरव एसडीएम का कहना है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार को नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मिट्टी खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम के पहुंचने के पहले ही गायब कर दी पोकलेन और डंपर। उल्लेखनीय है कि विगत 3 दिन पूर्व लांजी क्षेत्र में और उनके अंतर्गत आने वाले ग्राम अंधिया टोला में रायपुर की कंपनी जयश्री कंस्ट्रक्शन द्वारा पुलिया निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें भरण पोषण के लिए मिट्टी पुल के बाजू में स्थित किसान की भूमि से खनन करते हुए पुल में पाटी जा रही है, जिसकी शिकायत किए जाने पर ठेकेदार के कर्मचारी उग्र हो गए थे, जिसकी मौखिक सूचना भी पुलिस थाना बहिला में दी गई तथा एसडीएम को सूचना दिए जाने के बाद भी वह भी मौका स्थल पर पहुंचे, परंतु ठेकेदार के कर्मचारियों ने चतुराई दिखाते हुए मौका स्थल से ही पोकलेन और डंपर गायब कर दिया। वहीं जयश्री कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों ने राजस्व भूमि में लगे सागौन के 4 से 5 पेड़ भी जड़ से उखाड़ दिए, जो नियम के विरुद्ध है। वहीं मौके पर वन विभाग का अमला भी पहुंचा, परंतु कार्रवाई से परहेज किया गया, जबकि मीडिया कर्मियों द्वारा मौका स्थल के लिए फुटेज में पूरी जानकारी मौजूद है। कटे वृक्ष मिलने पर की जाएगी कार्रवाई, प्रदीप कौरव। जी हां, ग्राम अंधिया टोला में अवैध उत्खनन एवं सागौन से हरे भरे वृक्ष काटे जाने के मामले में लांजी एसडीएम प्रदीप कौरव ने बताया कि हमें ग्राम अंधिया टोला में अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद मौका स्थल पर जाकर देखा गया तो वहां पर तत्कालिक रूप से कोई पोकलेन और डंपर मौजूद नहीं था, परंतु जो भूमि खोदी गई थी उसका संबंधित हल्का पटवारी से मेजरमेंट कराया गया है और वह भूमि ग्राम अंधिया टोला में खसरा नंबर 253 है, जो ग्राम अंधिया टोला के किसी व्यक्ति को पट्टे पर प्राप्त हुई है, जिसका कहना है कि उसके द्वारा भूमि को समतल कराया गया है, परंतु उक्त कार्य से विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई है। ठेकेदार द्वारा उक्त भूमि से मिट्टी निकालकर पुल निर्माण में उपयोग किया गया, जिसका प्रकरण तैयार कर जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। वहीं सागौन के वृक्ष काटे जाने के संबंध में श्री कौरव का कहना था कि मौका स्थल पर कोई वृक्ष उन्हें नहीं मिला, परंतु वन विभाग को पत्र लिखकर कटे वृक्षों को ढूंढने के लिए कहा गया है तथा सागौन के कटे पेड़ पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध MPNRC की धारा 240 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खानापूर्ति की कार्रवाई करने पहुंचे थे माइनिंग अधिकारी। वहीं इसी मामले में जब प्रशासन द्वारा विभाग के कर्मचारियों को निरीक्षण करने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा भी कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की गई, जिससे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिकों को बल मिलता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रशासन के नियमों को सरे राह धज्जियां उड़ाते हैं, परंतु कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। माइनिंग अधिकारी श्री वाडीवा से जब इस संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने मौका स्थल पर पंचनामा कार्रवाई करने की बात कही तथा एसडीएम श्री कौरव को जानकारी से अवगत कराने की भी बात की। वहीं एसडीएम श्री कौरव ने मौका स्थल पर कोई भी सागौन का वृक्ष होने की बात से इनकार किया, परंतु माइनिंग अधिकारी श्री वाडीवा द्वारा जब मौका स्थल पर जाकर देखा गया तो वहां पर सागौन का जड़ से उखाड़ा हुआ पेड़ मौजूद था, जिसे भूमि स्वामी द्वारा काटे जाने की बात कही गई।
सर जैसे कि अंधिया टोला ग्राम में अभी अवैध उत्खनन का कार्य हो रहा था, क्या कार्यवाही की गई सर उसमें? अवैध उत्खनन ग्राम अंधिया टोला में अवैध उत्खनन की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर किसी प्रकार का तात्कालिक रूप से तो उत्खनन करते हुए नहीं पाया गया, परंतु जो भूमि खोदी गई थी उसका संबंधित हल्का पटवारी के माध्यम से मेजरमेंट कराया गया है और वो भूमि ग्राम अंधिया टोला के खसरा नंबर 253 है, जो एक किसी व्यक्ति को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। उस पर उसके पट्टेदार का कहना है कि मैंने इसको भूमि को समतल कराने के लिए किया गया, परंतु इससे विपरीत स्थिति निर्मित हुई है। वह उसके द्वारा जो भूमि पर खुदाई करके संबंधित वहाँ पर पुल निर्माण में उपयोग किया गया, जिसका प्रक्रम तैयार कर कलेक्टर महोदय को और प्रेषित किया गया। तो सर वो निर्माण कार्य शासकीय था सर कि क्या था, किसके द्वारा किया जा रहा शासकीय था? किसके द्वारा उत्खनन किया जा रहा था सर? ये श्री जी कंस्ट्रक्शन कंपनी रायपुर के द्वारा उसमें उत्खनन किया। सर वहाँ कुछ सागवान के वृक्ष भी उखाड़ वो देंगे तो मौके पर मिले नहीं हैं जी पर उसके लिए लगातार वन विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। जी सर, और क्या कार्रवाई उस पर आगे? जैसे ही अगर कटे वृक्ष मिलेंगे तो उस पर MPLRC की धारा 240 के तहत कार्रवाई की जाएगी।